रामायण में रावण वध की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि रावण की मृत्यु का रहस्य विभीषण नहीं, बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी ने उजागर किया था। रावण की मृत्यु आसान नहीं थी, क्योंकि उसके पास अमृता का वरदान भले न हो, लेकिन ब्रह्मा जी से मिले विशेष तीर के कारण उसकी मृत्यु असंभव हो गई थी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने एक बार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों को वरदान मांगने का अवसर दिया। रावण ने अमृतत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, अमृतत्व किसी भी जीव को नहीं दिया जा सकता। रावण अपने हठ पर अड़ा रहा, तो ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष तीर दिया और कहा, रावण, इस तीर से ही तुम्हारी मृत्यु संभव होगी। इसके अलावा किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। रावण को अमृता का यह उपाय समझ आ गया था। उसने उस तीर को अपने महल में सिंहासन के पास वाली दीवार में चुनवा दिया। केवल रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी को इस तीर का स्थान मालूम था। रावण जब भी सिंहासन पर बैठता, उसे यह पता होता कि उसकी मृत्यु का रहस्य कहाँ छुपा है। युद्ध में जब श्री राम रावण को मारने में असफल हो रहे थे, तब विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। जब तक यह अमृत सुरक्षित रहेगा, तब तक रावण को कोई नहीं मार सकता। लेकिन विभीषण को यह जानकारी नहीं थी कि अमृत कुंड को नष्ट करने वाला तीर कहाँ है। तब श्री राम ने यह कार्य हनुमान जी को सौंपा। हनुमान जी ने ज्योतिषी का रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया और लोगों का भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा पूरे लंका में फैल गई। मंदोदरी भी भविष्य जानने के लिए वहां पहुंची। ज्योतिषी बने हनुमान जी ने कहा, रावण पर संकट जी के दिए तीर से आएगा। यह सुनकर मंदोदरी चौंक गई और बोली, यह असंभव है। वह तीर तो सिंहासन के खंभे के पीछे सुरक्षित रखा गया है। मंदोदरी की बात से हनुमान को मिला। सुराग मंदोदरी के इस रहस्योद्घाटन से हनुमान जी को तीर का स्थान पता चल गया। वह तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और तीर को निकालकर श्री राम को सौंप दिया। जब श्री राम ने उस विशेष तीर से रावण की नाभि पर प्रहार किया, तो अमृत कुंड नष्ट हो गया और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मंदोदरी द्वारा अनजाने में बताए गए इस रहस्य ने रावण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। अत्यधिक अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। सत्य और धर्म की विजय सदा होती है।